सिंध में कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र 31 जुलाई से नाफिज लॉकडाउन की मुद्दत कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना सिर्फ सिंध का नहीं पूरे मुल्क का है। महकमा सेहत सिंध ने वबा से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि कराची में कोरोना के 21% केसेस हैं। सबसे ज्यादा अमवात भी इसी शहर में हुई। भारतीय किस्म डेल्टा ने कराची में जड़ें पकड़ ली हैं। सिंध हुकूमत ने इजलास में बताया कि 31 जुलाई से उठाए गए सख्त इक़दामात की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो रही है और वो लॉकडाउन से मशरूत नरमी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चल रही है, अवाम की आमदोरफ्त भी जारी है, शहरी फैसलों पर शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत चारों सूबों के लिए यकसा फैसले करे क्योंकि कोरोना पूरे मुल्क का मसला है। इजलास में फैसला किया गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फैसलों का ऐलान वफाकी हुकूमत करेगी। आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। कराची में कोरोना की शरह 2% इजाफे के बाद 30% हो गई। 24 घंटों में मोहलिक वायरस ने 35 अफराद की जान ले ली। कोरोना का फैलाव एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर कायद में मुस्बत शरह 21 से बढ़कर 23% हो गई। 24 घंटों में वायरस ने 35 अफराद की जानें ले लीं। जिला शर्की कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 93,263 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे का असर अस्पतालों पर भी वाज़े नजर आ रहा है। बड़े अस्पतालों में बेड्स नायाब हैं। ट्रामा में 21, सिविल और कतर में 10-10, NICVD में 4, जबकि लियारी जनरल अस्पताल में महज 2 वेंटिलेटर्स ही दस्तियाब हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफे के बाद आवाम का रश कम हो गया है। 24 घंटे के दौरान कराची में 1,39,596 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। जिशान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब रात गए कोरंगी में कायम कोरोना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी MB धायजो और सेहत हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के अमल का भी जायजा लिया। इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोरंगी के साथ यहाँ पर राशिद लतीफ़ अकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने लोकल इंतज़ामिया ने 24 घंटे एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और वॉक इन वैक्सीनेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। ये 24 घंटे शहरियों के लिए इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि शहरी आसानी से आ सकें, यानी कि कोरंगी के जो चारों जोन्स में लोग रहते हैं वो आसानी से आ सकें और वैक्सीन लगवा सकें। ये 24 घंटे फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह की 2 और फैसिलिटीज़ लोकल इंतज़ामिया ने, कोरंगी की एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 और जोन्स में इस्टेब्लिश किए ताकि शहरियों को आसानी से वैक्सीन मिल सके। और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि पिछले 3-4 रोज़ का अगर आप डेटा देखें तो डेली कोरंगी ज़िले के अंदर 28 से 30 हज़ार लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, जिसके लिए मैं कोरंगी की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। कराची शहर के अंदर भी इसी तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है और हम डेली 1.5 लाख का नंबर टच कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का, उन हेल्थ वर्कर्स का जो काम करें, वो इंतज़ामिया के लोग जो काम करें, और वो शहरी जो घरों से वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद रोज़ में इसी तरीके से बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे और हम बहुत जल्द जो हमारा वैक्सीनेशन। ताजिरों ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन में तोसी ना करने का मुतालबा किया है। ताजिर बरादरी का कहना है कि 9 दिन के लॉकडाउन से उनका अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वो 9 अगस्त से कारोबार खोल देंगे। यौमिया उजरत कमाने वाले भी लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हैं। लॉकडाउन से ताजिर परेशान, दिहाड़ी ना लगने पर मजदूर भी फाकों पर मजबूर हो गए। ताजिरों ने हुकूमत सिंध से लॉकडाउन में तोसी ना करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी ने कहा है कि लॉकडाउन से ताजिर बरादरी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत सिंध 9 अगस्त से तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि 8 अगस्त तक का जो लॉकडाउन है उसमें मजीद तोसी ना की जाए, वरना सिंध भर बिलखुसूस कराची और सिंध भर के ताजिर 9 तारीख से अपना कारोबार मुकम्मल खोल देंगे। इस वक्त ताजिरों को जो नुकसान पहुंचा है उसका अंदाज़न तखमीना जो है वो 45 से 50 अरब रुपए का है और बेरोजगारी में बेताशा इजाफा हुआ है। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका भी शदीद परेशान है। मेहनत कशों का कहना है कि अब तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हम कहना चाह रहे हैं हमें मना नहीं करे, हमारे बच्चों का रोजगार है, रोटी है, रिज़्क है, हमारे पे रहम कर लो, मेहरबानी होगी। तो कहते हैं ख़त्म होवे, अल्लाह करे सबकी रोजी चले, गरीब आदमी तंग लगे पड़े। 300-400 रुपया खर्चा है, किराए का मकान है,
और 4 फैमिली है हमारी, उसका खर्चा बना अंदाज़ा लगाओ। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम तो चाय का नाश्ता हो रहा है बस। लॉकडाउन से कराची में 35 लाख यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासिर हैं, जबकि ताजिरों ने दावा किया है कि एक दिन की बंदिश से उनका 3.5 अरब रुपए का नुकसान होता है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21 न्यूज़। हुकूमत सिंध की जानिब से शहर में लगाए गए मुकम्मल लॉकडाउन की ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद ने मुखालिफत करते हुए तजवीज़ दी है कि स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया जाए ताकि ताजिर बरादरी का नुकसान और बेरोजगारी कम हो सके। कराची की ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन में मजीद इजाफे की मुखालफत कर दी। आल ताजिरान सिंध इत्तेहाद की जानिब से लॉकडाउन के दौरान कारोबार में दरपेश मसाइल और इसके सबब होने वाले नुकसान से आगाह करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आल ताजिरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन काशिफ साबरानी का कहना था कि लॉकडाउन के बाइस अब तक अरबों का नुकसान हो चुका है, भीड़ से कारोबार खोलेंगे। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था और जो अभी हुआ है, इससे अरबों रुपए का नुकसान ताजिरों को हो चुका है। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ताजिर समेत काफ़ी ऐसे लोग जो फाका गशी पर हैं, सफ़ेद पोश हैं, ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं। तो हुकूमत को जो है लॉकडाउन फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करना चाहिए, नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। 9 तारीख से हम तमाम मार्केटें इंशाल्लाह खोल देंगे। इस मौके पर सदर जावेद कुरैशी का कहना था कि ताजिर के साथ जराइम पेशा अनासिर जैसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। कोरोना का इलाज मुकम्मल लॉकडाउन हरगिज नहीं है। ताजिर बरादरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए साथ दे रही है। हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करे। बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि किसी भी तरीके से छोटे ताजिरों को बाइज्जत कारोबार करने ना दिया जाए। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं फिलफौर ये लॉकडाउन उठाए और SOP पे मुकम्मल अमल दरामद कराए। हम हुकूमत के साथ हैं। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मकसूद फराज, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जकी, फाइनेंस सेक्रेटरी आफरीन सिद्दीकी, अनवर गौर, मोहम्मद उस्मान शेख, मोहम्मद आतिफ सलीम और दीगर ताजिर रहनुमा ने शिरकत की। शहर कायद में महंगी CNG ने जहां स्टेशन को वीरान कर दिया है, वहीं सारिफीन के अखराजात भी बढ़ा दिए हैं। सारिफीन कहते हैं कि CNG गैस की कीमतों को पुरानी सतह पर लाया जाए। गैस 10 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। गैस महंगी होने की वजह से गैस स्टेशन वीरान देखने लगे हैं। सार्फिन कहते हैं गैस महंगी होने से उनका सफर मुश्किल होने के साथ साथ ईंधन कीमत में अखराजात भी बढ़ गए हैं। पिछले अभी 80 रुपए किलो थी तो वही 1000 रुपए किराया था, और अभी 150 रुपए किलो तो वही 1000 रुपए किराया। CNG की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका आपकी अखराजात में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। CNG गैस सार्फिन का मुतालबा है कि हुकूमत गैस की कीमतों में कमी लाने के लिए जामिया इकदाम करे ताकि उनका सफर सस्ता और आसान हो जाए। कैमरामैन फरहान के हमरा बसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़, कराची। कहा जाता है पानी जिंदगी है, लेकिन शहर कराची के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। न्यू कराची के इलाके गोधरा कॉलोनी के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। लाइन में पानी आ भी जाए तो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पानी दो, ये मनाजिर सहराए थर के नहीं बल्कि ये है शहर कायद के बासियों की फरियाद, जो पानी की अदम फरहमी के बाइस है सरापा एहतजाज। समंदर किनारे आबाद शहर का सबसे बड़ा मसला पानी और शहरी हैं प्यासे। न्यू कराची के इलाके गोधरा में पानी नायाब हो गया। बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी दुहाई देते नजर आते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि दर दर खटखटाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी जो है वो बुनियादी सहूलत है जिनसे हमें महरूम किया गया यहाँ पर, और काफ़ी बार जो है मुतालिका इदारों को भी जो है हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी जो है वो किसी सूरत में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। पानी की फराहमी के लिए लाइन तक अपने पैसों से डलवाई, लेकिन पानी है जो आने का नाम ही नहीं लेता। बिरादरी के बजट से जो है वो लाइन को डलवाया, उसमें जो है तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए खर्चा किया है, उसके बावजूद एक बूंद पानी किसी को नहीं मिल रहा है उसके अंदर। भी ताज़ा लाइन जो डाली है उसमें भी जो है ना कोई पानी का जिक्र नहीं है, तो हम कहाँ ढूंढने जाए? हम अपनी रोजी तलाश करें या पानी तलाश करें? यहाँ और भी दूसरे मसाइल है, लेकिन एक दो तो मसाइल हल हों। शहरी कहते हैं खुदारा वाटर बोर्ड हम पर रहम करे, अगर यही सूरत हाल रही तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। शकील नकवी, सिटी 21, कराची। हर गुजरते दिन के साथ कराची में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत आब का सामना है। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीन भी पानी की किल्लत के सबब परेशान हैं। वाटर बोर्ड हुकाम ने मकीनों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है।
समंदर के किनारे आबाद फिर भी प्यासा कराची। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। कराची के इलाके डिफेंस व्यू सोसाइटी के रहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों के मुताबिक कई माह से सोसाइटी को पानी की सप्लाई बंद है। वाटर बोर्ड हुकाम ने रहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। साथ साथ टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया सरगर्म है इसमें, जिनकी वजह से हमारा बिल्कुल पानी 6 महीनों से बंद है। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि वाटर बोर्ड हुकाम की मुबैना मिली भगत से सोसाइटी का पानी टैंकर माफिया को दिया जाता है। मुतादिद शिकायतों के बाद भी वाटर बोर्ड इंतजामिया ने किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। आधे ब्लॉक को वहाँ से पानी दिया जा रहा है और वो माफिया जो है वो पानी आधा बाकी पानी बेच रहे हैं वो लोग, और हम लोगों को पानी तकरीबन 500 से ज़ायद मकान जो हैं ये पानी की जद में है, जो परेशानी का सामना है जिन लोगों इनके कनेक्शन बॉटम है उनके पास जा रहा है। हमारा लिहाजा कनेक्शन ऊपर है, वो हमारा कनेक्शन दरख्वास्त यही की है कि हमारे कनेक्शन को सही किया जाए और हमारा पानी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीनों का कहना है कि अगर पानी की सप्लाई बहाल ना की गई तो कोरंगी रोड को ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सफाई सुथराई का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। अख्तर कॉलोनी के रिहायशियों के लिए खुली कचरा कुंडी वबाले जान बनी हुई है। सफाई निफ्स ईमान है, मगर सिर्फ कहने और बोलने की हद तक। जी हाँ, कराची की इंतजामिया कुछ ऐसा ही समझती है। यही वजह है कि अख्तर कॉलोनी में सीवरेज का पानी और खुली कचरा कुंडियां मकीनों के लिए अजाब बन चुकी हैं। इलाके में ना ही कोई डंपिंग पॉइंट है और ना ही इंतजामिया काम करने को तैयार है। इसीलिए सड़क पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इस कचरे का सर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह की बीमारियां यहाँ पे जन्म ले रही हैं। मसलन हम लोग खुद यहाँ पे रह रहे हैं। खुली कचरा कुंडी से शहरी परेशान, मगर इंतजामिया बेफिक्र है। यही वजह है कि कई रोज तक सफाई ना होने के बायस सड़क ही कचरा कुंडी में तब्दील हो जाती है। ये तो जिस दिन गाड़ी नहीं आती उस दिन बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है। ना कोई रास्ता गुजर सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। एक दिन नहीं आएंगे ना, एक दिन भी अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ये आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। सफाई किसी भी मुआशरे की एक अलामती तस्वीर है। कराची को भी बेमिसाल शहर बनाने के लिए कचरे और गंदगी से पाक करना होगा। कैमरामैन शेर फराज के साथ मोहसिन तालपर, सिटी 21। कराची में बल्दियाती मसाइल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत के साथ साथ विफाकी इदारे भी हैं। विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम जिला वस्ती में वाक़े फेडरल कैपिटल एरिया में जा बजा ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए, जिससे यूटिलिटी सर्विस की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। कराची के मसाइल की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत ही नहीं, यहाँ विफाक के ज़ेरे फ्लैट्स के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से बाकायदा मेंटेनेंस की मद में चार्जेस की वसूली के बावजूद FC एरिया से कचरा उठाया जाता है, ना ही पानी फराहम किया जाता है। मैं तो ये देख के बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है। ये तो 100 बीमारियों की जड़ है भाई। तो प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और यहाँ के लोगों से कि प्लीज़ इसको आप लोग देखें। कोई पानी की कोई पुरसहाल नहीं है, समझे। मीठा पानी का कोई सिस्टम भी यहाँ नहीं है। सब लाइनें दब चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह डैमेज हो चुकी हैं लाइनें। पुरानी गटरों की भी ये हाल हुआ है। सड़कें और गलियां सीवरेज के पानी से भरी दिखाई देने के साथ इमारतें खस्ता हाली से दो चार हैं, जबकि पीने का पानी मौजूद ही नहीं। सब लोगों पानी से भी परेशान है और गटर लाइनें सारी चौक हो चुकी हैं और कोई इंतजामिया यहाँ नहीं आ रही है। तमाम लोगों को इत्तला भी दी। सीवरेज लाइन यहाँ चौक है, सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा मसला है। और चूँकि आबादी जो कच्ची आबादी इस तरह आबादी फैल गई है, जिसके पानी का भी मसला है। पानी भी नहीं है यहाँ पे। जो सरकारी चूँकि सरकार में तकरीबन मेरे 2200 रुपये मेंटेनेंस करता है और इनके पास कोई कील नहीं है, कोई चीज़ काम करने के लिए सुई पर है। फेडरल कैपिटल एरिया में दर्जनों इमारतों की दो बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे करके रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स का कयाम और पाक PWD के अफसरान की करप्शन और निचले अमले का ड्यूटियों से गायब हो जाना शामिल है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शाहराह फैसल रिग रोड पर पुल की मुरम्मत का काम दूसरे रोज भी जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। छोटी गाड़ियों का गुजर पुल से, जबकि बड़ी गाड़ियों का गुजर कारसाज रोड से हो रहा है। शाहराह फैसल डिग रोड पुल का कुछ हिस्सा हेवी ट्रैफिक की वजह से कल सुबह टूट गया था। खुशकिस्मती से कोई हादसा नहीं हुआ। आज दूसरे रोज भी पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए गाड़ियों की ट्रैफिक को कारसाज की जानिब मोड़ लिया गया, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की शिद्दत में कमी ना आई। यूं गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरी सख्त परेशान नजर आए। ट्रैफिक यार भाई बड़े परेशानी है यार,
पैसा होने के बावजूद भी ये सारे मामला सीधे से हो ही नहीं रहे, तो बंदा ये क्या करे? अभी परेशानी नहीं है तो क्या है? पीछे भी कितनी, यानी कि बाइक पे भी 15-20 मिनट का रास्ता भी 1 घंटे सवा घंटे में हो रहा है। ये रात के अंधेरे में काम करें कि सुबह चलते हुए लोगों को परेशानी ना हो? हर बंदा परेशान है, पीछे देखे कितना ट्रैफिक हो रहा है। डिग रोड के इस पुल से मलीर, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम और एयरपोर्ट से गाड़ियों का गुजर गुलशन इकबाल, सोराब गोट और गुलिस्तान जौहर की जानिब होता है। इंतजामिया को चाहिए जल्द से जल्द पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल करे ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। कैमरामैन शेर फराज के हमरा राना माली, सिटी 21। के पाक सरजमीन पार्टी ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती पाक सरजमीन पार्टी भी बोल पड़ी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में सियासी कारकुनों को इंतखाबात के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, इसका कोई आईनी जवाज नहीं बनता। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती कराची पर कब्जे के मुतरादिफ है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आशूर के फौरन बाद मैं ऐलान करता हूँ, लोगों को कहता हूँ, तैयार हो जाओ, ये जुल्म को सहना गुनाह कबीरा है खामोशी से। और ये हुक्मरान इतने बड़े नहीं हैं, तुम एक दफा खड़े होगे इंशाअल्लाह ताला अमन के साथ हम इन फिरौनों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें जरिया बनाएगा, हम इन्हें बहा ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि वो ऐसी नाम नेहाद जमहूरियत को नहीं मानते जहाँ पीने का पानी मुयस्सर ना हो, जहाँ बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हों और जहाँ कारोबार कोरोना के नाम पर बंद कराए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PSP में तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं, कोई भी लसानी जमात पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। कैमरामैन फरहान के हमरा हसन अब्बास, सिटी 21। कराची के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पर जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। कराची बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जनरल बॉडी का इजलास तलब किया गया। इजलास में कराची बार के सदर नईम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज वड़ाइच, सिंध बार कौंसिल के रुकन एडवोकेट हैदर इमाम रिजवी, एहसन सयाल, आकिब राजपर समेत दीगर ने शिरकत की। वकला ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडहॉक पर तैनात करना नाकाबिले कबूल है। सीनियर जजेस के बजाय जूनियर जजेस की तैनाती खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई वकला बिरादरी को शर्मिंदा करने वाली बात है और रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है, क्योंकि मोस्ट सीनियर जज हमेशा अल जहाज ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक प्रिंसिपल सेट किया हुआ है। यहाँ अलमिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कर रही। तो अभी जुडिशल कमीशन का रीसेंट इजलास होने जा रहा है, उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि एडहॉकिज्म जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि ये एक जुडिशल मार्शल लॉ है, इसके तहत आप अपने पिक एंड चूज़ करके जो जजेस हजरात को लेकर जा रहे हैं, जिन जजेस को सजाएं दे रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। वकला का कहना है कि सीनियर जजेस के बजाय जूनियर जजेस की तैनाती किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर निकलकर भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। कैमरामैन सज्जाद के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21 न्यूज़, कराची। बेहतर मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 434 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,489 की सतह पर बंद हुआ, जबकि 69.63 अरब रुपए मालियत के 2.26 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 98 अरब रुपए इजाफे के बाद 8,242 से बढ़कर 8,340 अरब हो गई। माशी माहिरीन का कहना है कि जुलाई 2021 में महंगाई की शरह 8.4% रही, जो जून 2021 में 9.7% थी। जुलाई के ही महीने में FBR ने हदफ से 71 अरब रुपए जायद टैक्स वसूल की। साथ ही रोशन डिजिटल अकाउंट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 84 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई, जिसे मईशत के लिए मुस्बत करार दिया जा रहा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 2.70 करोड़ डॉलर से बढ़कर 17.80 अरब डॉलर हो गए। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी की हिदायत और निगरानी में ज़िला शर्की में जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों के गिरदोनवाह में खुसूसी तौर पर बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। निश्तर पाक के अंदर एतराफ़ और मरकजी जुलूस के रास्तों पर की फराहमी को तेज़ी से यकीनी बनाया जा रहा है। इलाके में ज़्यादातर मसाइल सीवरेज से मुतल्लिक सामने आ रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की खिदमात हासिल करके उन्हें दूर किया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि गुज़िश्ता 1.5 साल में कोरोना ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस वबा ने ज़्यादा मुतासिर किया है। उन्हीं में
हेल्थ क्लब्स भी शामिल हैं। मार्च 2020 से मुल्क में कोरोना ने लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया है। जहां कारोबार में मंदी देखने में आई, वहीं सेहत के मसाइल भी सामने आए। कोविड-19 की पाबंदियों ने सबसे ज्यादा जिन शोबों को मुतासिर किया, उनमें स्पोर्ट्स का एक शोबा, हेल्थ क्लब्स भी शामिल हैं, जिन पर सबसे पहले पाबंदियां लगती हैं और सबसे आखिर में इन्हें उठाया जाता है। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विदाउट वैक्सीनेशन के कार्ड शो किए बगैर हम अलाउ नहीं करते। हमारे पास जितने भी मेंबर्स आते हैं, हम 20 to 20 के अलावा अंदर अलाउ नहीं करते। रोजगार पर जाने के बाइस मर्दों को फिर भी चहलकदमी का मौका मिल जाता है, लेकिन घरेलू खवातीन जो दिन में एक बार जिम जाकर अपनी सेहत पर तवज्जो देती थीं, वो अब इससे भी महरूम हो गई हैं। जिम बंद होने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई है वो खवातीन को ही हुई है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पार्क्स वगैरह में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लेडीज़ बाहर जाएं स्पेशली और फिर वो वॉक वगैरह करें। लेकिन ये कि जिम में वो यहाँ जब आती थी तो अपने आप को सेफ फील करती थी। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और SOPs पर मुकम्मल अमल कराते हुए हेल्थ क्लब्स को खोल दे, ताकि अवाम इस वबा के दौर में अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। कराची में वैसे ही खेलों के मैदान न होने के बराबर हैं। ऐसे में हेल्थ क्लब भी बंद कर दिए जाएं तो फिटनेस के लिए अवाम कहाँ जाएंगे? कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रजा असफहानी, 21 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची मुल्क का सबसे बड़ा मुआशी हब भी है। इसमें खेलों के कई मुकामात ऐसे हैं जिन्हें तारीख में अहम मुकाम हासिल है। कराची जिमखाना को तारीख में मुनफरिद मुकाम हासिल है। 1886 से कायम जिमखाना में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक गैर सरकारी टेस्ट में MCC को शिकस्त देकर हलचल मचा दी थी। 2 दिसंबर 1951 को इस तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान पर टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे भी खुल गए थे। लायंस एरिया में वाक़ पारसी इंस्टीट्यूट 1893 में कायम हुआ। इस क्रिकेट ग्राउंड पर लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने 499 रन की इनिंग्स खेलकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 11 जनवरी 1959 को भावलपुर के खिलाफ खेलते हुए कराची के ओपनर हनीफ मोहम्मद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का कारनामा सर अंजाम दिया। उनका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 1994 में ब्रायन लारा ने तोड़ा। जिला जुनूबी में वाक़ पोलो ग्राउंड, जिसे बाग़ कायदे आज़म भी कहा जाता है, यहाँ 17 अप्रैल 1949 को एक अजीम शान दंगल हुआ, जिसमें भोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान को शिकस्त देकर रुस्तम पाकिस्तान का खिताब हासिल किया। पोलो ग्राउंड में पाकिस्तान की पहली मिलिट्री परेड होने के अलावा 1965 की जंग में भारत से छीने गए असले की नुमाइश भी की गई। भारत के मशहूर टैंक फख्रे हिंद को देखने के लिए एक हजूम उमड़ आया था। गुलशन इकबाल में वाक़ नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट 26 फरवरी 1955 को भारत के खिलाफ खेला, जो ड्रॉ हुआ। यहाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच को 4 दिसंबर 1959 के दिन अमरीकी सदर आइजनहावर ने भी देखा, जो अपनी नौयत का मुनफरद वाक़या है। जिन्ना अस्पताल के सामने हॉकी क्लब व पाकिस्तान का शुमार मुल्क के पहले हॉकी स्टेडियम में होता है, जिसका संग बुनियाद 19 दिसंबर 1963 को कमांडर इन चीफ पाकिस्तान जनरल मोहम्मद मूसा खान ने किया। यहाँ पर रिकॉर्ड 6 बार चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ, जिसमें 1980 में खेले जाने वाली दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है, जो 11 जनवरी को पाकिस्तान की फतह पर खत्म हुई। कराची में खेलों के कई और मशहूर मुकामात हैं, लेकिन जो तारीखी एजाज़ कराची जिमखाना, पारसी इंस्टीट्यूट ग्राउंड, पोलो ग्राउंड, नेशनल स्टेडियम और हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, वो मुमताज़ हैसियत किसी और के पास नहीं। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21 कराची।